बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बड़े पैमाने पर मीठा चावल बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 10 किलो ज़र्दा मतंजन बनाने का मुकम्मल तरीका दिखा रहे हैं, जो बड़ी दावतों शादियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। रंगीन और दाना दाना खिला ज़र्दा मतंजन कैसे तैयार किया जाता है, इसमें इस्तेमाल होने वाले खुश मेवाजात चीनी, घी और ज़र्दा रंग के साथ साथ बड़े देग में पकाने की प्रोफेशनल टिप्स और बल्क कुकिंग की तकनीक भी शेयर की जाएंगी। आप कैटरिंग बिजनेस या बड़े किचन में काम करते हैं और ज़्यादा मकदार में ज़र्दा मतंजन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद बल्क कुकिंग रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बादाम। ये हमने लिया जी 1 किलो बादाम। उसके बाद हमें ये स्लाइस नारियल चाहिए जी, स्लाइस नारियल हमने लिया है। यहाँ पे पिस्ता हमने लिया है 1 किलो, और उसके बाद रेज़न हमने लिया है, किशमिश, और फिर हमने लिया है जी अशरफी मुरब्बा 1 किलो, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिया जी सब्ज़ इलायची 15 से 20 दाना। फूड कलर हमने 3 कलर लिए हैं, सब्ज़, ग्रीन और रेड। शुगर 8 kg हम इसमें शुगर यूज़ कर रहे हैं। हम मीठा थोड़ा सा कम डालेंगे, वैसे बराबर की डलती है। और ये 10 किलो राइस थे। साल्ट है 1 टेबलस्पून हम डालेंगे, नमक, और उसके साथ हमें चाहिए जी दूध। ये 1 लीटर दूध है, और इसके साथ साथ हमें चाहिए जी 1.5 किलो बनस्पति घी मेल्ट किया हुआ। हमने ये बनस्पति घी है, किसी भी ब्रांड का अच्छा ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए जी ये 12 से 14 दाने लौंग के, और इसके बाद हम इसको शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका चाशनी, जो शीरा है वो तो हमने चीनी डाल दी है यहाँ पे, और इसको हम करेंगे दूध। 1 से 1.5 लीटर के करीब दूध है, और इसमें इतना ही पानी भी जाएगा। और उसके बाद हम इसकी ये पानी भी हमने ऐड कर दिया, और इसकी हमने शीरा तैयार करना है, सिरप तैयार कर लेना है, चाशनी तैयार कर लेनी, जो कि इसको मिठास देगा। और इसमें आप चाहें तो आप चीनी जो है वो बराबर की इस्तेमाल करें या थोड़ी कम कर दें। अब हमने इसमें डाल दिया जी सब्ज़ इलायची और लौंग, और इसके साथ ही हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी ये घी, जो हमने बनस्पति घी है ये हमने इसमें डाल दिया, और इसको हम पकाते रहेंगे तब जब तक कि चीनी घुल जाए, बिल्कुल ही नरम हो जाए चीनी बिल्कुल गल के तो ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसमें दाना ना रहे चीनी का। इस तरह से करके आपने इसको पका लेना है चीनी का शीरा, और ये चाश जैसे तैयार हो जाएगी उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी रेसिपी की समझ आ जाए। ये हमारा जो शीरा है ये तैयार हो रहा है जी, और इसके चीनी अभी बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमें इसको मज़ीद पकाना पड़ेगा थोड़ा। तो उसके बाद हम बनाएंगे राइस। जब तक ये रेडी होता है हम बनाते हैं। जब तक राइस तकरीबन हमारी ये ऑलमोस्ट शीरा जो है ये तैयार हो गया, और चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो गया, और ये देख सकते हैं आपके चीनी इसमें घुल गई है, और सिरप इसका जो है चाशनी शीरा जो है वो हो गया रेडी। तो इसके थोड़ी देर अभी मज़ीद हल्का सा और इसमें फ़र्क है, तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे, और ये जैसे ही रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके लिए राइस बॉईल करेंगे, और उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। चावल को हमने भिगो के रख लिया है, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हुए हैं चावल को भिगोए हुए।
तो चावल पहले भिगो के रख दें ताकि वो धुले हुए साफ़ सुथरे करके तो भिगो के रख लें, और उसके बाद आप इसको तैयार कर लेंगे। ये हमारा पानी भी बॉयल हो गया जी चावल के लिए। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक, और पानी बॉयल हो गया हमारा। अब इसमें हम ये चावल को अच्छी तरह धो के उसके बाद किया इसके अंदर चावल को बॉयल करने लगे। चावल बॉयल करके तो फिर हमने फर्दर प्रोसेस करना है, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी की समझ आ जाए। ये राइस बॉयल होने के बाद फिर हमने इसको लगाना है दम पे, और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये खिल के बनता है। चावल हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसको देखेंगे, तकरीबन 75% हमारा राइस जब रहेगा तो तब हम इसको दम पे लगाएंगे। तो राइस हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 75% बॉयल हो चुका हुआ है। बस थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं ताकि उसके बाद फिर हम इसको ड्रेन करके तो हम इसको दम पे लगाएंगे। राइस को 70-80% के करीब बॉईल करके उसके बाद आपने इसको छान लेना है। और ये चावल हमारा हो गया जी रेडी। अभी हम इसको ये छान रहे हैं, और इस तरह आपने चेक कर लेना है चावल को। और अभी हमने इसको छान लेना है जी। ये पानी इसका ड्रेन कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको फर्दर शीरे के अंदर पकाने का जो टाइम है वो करके तो फिर हम इसको शीरे में डाल के पकाएंगे। तो राइस हमारा हमने स्ट्रेन कर लिया, शीरा भी रेडी है। अब यही चावल छानने के बाद हमने शीरे में डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से शीरा मिक्स करके उसके बाद हमने इसको दम पे लगा देना है। और 15 से 20 मिनट इसमें 25 से 35 मिनट इसमें लगेंगे हमारे। जो दम पे चावल हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दम खोल के फिर हम आपको चेक कराएंगे कि ये कितना बेहतरीन किस्म का निखरा हमारा कलरफुल ज़र्दा मुतंजन तैयार हो गया। इस तरह करके आप भी इसको बना सकते हैं। आपके घर पे दावत है, या आप अगर किसी कैटरिंग में काम करते हैं, या किसी बड़े शादी हाल में, या किसी कम्युनिटी सेंटर में, तो आप हमारी रेसिपी को फॉलो करके तो 10 किलो का आराम से बना सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर कवर करके दम पे पकाएंगे जी। और जैसे ही फिर हम दम खोलेंगे इसका 25 से 30 मिनट के बाद, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये हमने दम पे लगा दिया जी। और अभी ये दम हमारा खुल गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। तो ये हमने फूड कलर और नट्स, जो ड्राई नट्स जो हैं, पिस्ता बादाम और फूड कलर जो है, ये हम इसके अंदर ऐड करके उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए इसको मज़ीद हम कवर करके पकाएंगे। और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितने बेहतरीन है। ये जिस तरह शरफ़ी मुरब्बा और पिस्ता बादाम किशमिश और जो भी नट्स आप डालना चाहें वो यहाँ पे ये डाल रहे हैं हम। इसको डाल के थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे दम पे, और फिर उसके बाद हम इसका जो है दम खोलेंगे। तो फिर आपको दिखाएंगे कि कितने कलरफुल चावल हमारे तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, हमने इसमें बहुत मज़े का भरा हुआ बेहतरीन सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हमने इसमें, बादाम भी डाले जा रहे हैं,
पिस्ता, बादाम, किशमिश, कोकोनट स्लाइस। वाह जी वाह, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर कवर करना है हमने। कवर करके ये तकरीबन हो गया जी। इसको हमारे 10 से 15 मिनट मज़ीद हो गए हैं। तो अब ये देखें, हमने खोल दिया इसको और चावल बिल्कुल बेहतरीन किस्म के तैयार हो गए हैं। ये देखें, अब हम इसका दम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हम नई नई रेसिपीज़ भी बनाएं आपके लिए, और आपकी हौसला अफजाई की वजह से ही हम मज़ीद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिएगा जी, इंशाल्लाह कितना बेहतरीन किस्म का कलरफुल ये देखें जी यार, वाइट भी है, चावल सफ़ेद भी उसी तरह है अपनी जगह पे, और सारे कलर अलग अलग हैं। तो जब ये देखेंगे, जब मिक्स होंगे तो कितने ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर बन गया, कितना बेहतरीन किस्म का, खुशबूदार किस्म का और कलरफुल ज़र्दा मुतंजन हमने आपके लिए पेश किया। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह।